हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज जो है रीजनिंग कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए आए हुए हैं। आज जो है हम लोग जो है क्रम में व्यवस्थित करना, ऐसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस लाए हैं। चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन में। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को प्राकृतिक रूप के अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने पर क्रम में लिखकर अंतिम शब्द ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको जो लास्ट में आएगा उसको फर्स्ट में लिखना, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो सबसे पहले देखिए क ख ग घ, ABCD थोड़ा इजी लगता है, यहाँ पर जो है आपको थोड़ा हार्ड लगेगा। क ख ग घ याद है, अगर नहीं याद है तो आज ही पेन पेंसिल ले लीजिए और एक बार क ख ग घ रट डालिए, ठीक है। क्योंकि अक्सर पूछा जाता है क्या आपको क ख ग घ आता है, इसलिए भूले नहीं, क ख ग घ ये सब याद रखें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में जैसे गली सबसे पहले आ जाएगा, कहें कि क ख ग पहले आ रहा है, तो हम लोग को करना क्या, लास्ट वाला पहले लिखना, अवरोही क्रम में है ना। तो इसमें जो है सबसे फर्स्ट में आ जाएगा, नंबर 1 में आपका आ जाएगा पड़ोस, सेकंड में परिवार, क्योंकि प तो सेम है लेकिन र है यहाँ अड़ा है, तो इसलिए सेकंड में आ गई। थर्ड नंबर में आ जाएगा नगर और चौथा नंबर हो जाएगा गली, यानी कि लास्ट में गली आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में, इसमें देखिए क्या है, निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम में लिखो जिस क्रम में वे डिक्शनरी में पाए जाते हैं। इसके बाद तीसरे स्थान पर आने वाले शब्द को ज्ञात करो। पहले हम लोग डिक्शनरी में लाइन वाइज लगा देते हैं। तो देखिए सब में सी है, सब में सी है, तो डिक्शनरी में अगर आप लोग चूज करते हो तो देखिए कैसे आएगा, जैसे CO और यहाँ पर CU है बाकी में, तो CO के बाद U आता है, तो इसलिए नंबर 1 में कन्फर्म है ये होगा। नंबर 2 में देखिए डाउट में हो जाएगा, बहुत सारा नंबर है, CUP, ठीक है। PQRS यानी कि ये P बाद में आता है, S P के बाद में ऐसा आता है, यानी कि P ये सेकंड नंबर में आ जाएगा। अब तीसरा नंबर में ये तो दोनों में कोई होगा। अब देखिए CUS यहाँ तक तो सेम है, अब आपको देखना है इसको TT ये भी है सेम, कष्ट OM मैच हो जा रहा है। अब उसके बाद जो कस्टम पहले है फिर ARY एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहा है, यानी कि तीसरा नंबर में ये हो जाएगा, चौथा नंबर में ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि तीसरा नंबर में बोला है गया, क्वेश्चन में क्या बोला गया, तीसरे स्थान पर, तो तीसरा स्थान पर आंसर बी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों को क्रम में व्यवस्थित करने में जो काम कर रहे हैं उस हिसाब से व्यवस्थित करने पर पहले और अंतिम शब्द होंगे। इसमें डिक्शनरी नहीं है, क्रम में व्यवस्थित करने पर। तो कहीं हम लोग जैसे मान लीजिए रोड क्रॉस कर रहे हैं तो पहले रुकेंगे, फिर देखेंगे, उसके बाद जाएंगे, यानी पहला काम होगा ये, दूसरा काम ये और तीसरा काम ये। तो रुकना और जाना, रुकना और जाना, ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। देखिए इसमें बोल रहा क्रम में व्यवस्थित, क्रम में व्यवस्थित, ये ध्यान दीजिएगा, डिक्शनरी में नहीं है इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है क्रम में व्यवस्थित, जो काम करे उसी हिसाब से, तो इसका सही ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों की क्रम में व्यवस्थित करने पर पहले और दूसरे शब्द होंगे। देखिए अगर इसमें भी क्रम में मतलब जो काम करेंगे उसी हिसाब से लाइन वाइज लगाएंगे। तो सबसे हम लोग मान लीजिए कोई खाना हम लोग खाएंगे, अब देखिए सबसे पहले क्या है, पकाना, कोई भी चीज को हम लोग पकाएंगे, फिर चबाना, पहला नंबर हो गया पकाना, दूसरा नंबर में चबाना और तीसरा नंबर में पचाना, पहला दूसरा और तीसरा। तो दूसरे स्थान पर क्या होगा, चबाना, पहले और दूसरे शब्द होंगे, पहला और दूसरा क्या होगा, पकाना चबाना। पकाना चबाना किस में देखिए ऑप्शन में, पकाना चबाना पहला, यानी कि इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित शब्दों को बढ़ते क्रम में रखने पर तीसरा शब्द क्या होगा। देखिए सबसे पहले घर, विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्कूल है, ठीक है। इसमें आप पहले क्या रहेंगे, पहले घर में, नंबर 1 में घर में, नंबर 2 फिर आप स्कूल जाएंगे और नंबर 3 कॉलेज, फिर नंबर 4 में विश्वविद्यालय। लाइन वाइज जाएंगे ना, पहले घर में कुछ सीखेंगे, फिर स्कूल जाएंगे, फिर उसके बाद कॉलेज, फिर विश्वविद्यालय जाएंगे। तो निम्नलिखित शब्दों को बढ़ते क्रम में रखने पर तीसरा शब्द क्या हो गया, कॉलेज। तो इसका आंसर हो गया कॉलेज। यहाँ पर इसकी स्पेलिंग जो है थोड़ा मिस्टेक है, सॉरी फॉर दिस, लेकिन कॉलेज है इसका ऑप्शन सी सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को यदि उनकी जन्मतिथि को बढ़ते क्रम में रखा जाए तो दूसरे स्थान पर कौन सा शब्द हो गया। देखिए ये जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, साथ ही साथ ये आपका जो है जीके वाला भी क्वेश्चन है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का डेट ऑफ बर्थ अगर याद होगा तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर का डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं 1861, ठीक है। महात्मा गांधी का 1869 और जवाहरलाल नेहरू का 1889।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 1884, यानी कि सबसे बड़े हो गए ये नंबर 1 में। नंबर 2 में गांधी जी, और नंबर 3 में राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और नंबर 4 में जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन क्या है, दूसरे स्थान पर कौन होंगे? तो दूसरे स्थान पर महात्मा गांधी, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों को प्राकृतिक क्रम में व्यवस्थित करने पर पहले और तीसरे शब्द क्रमशः होंगे। देखिए, डॉक्टर, बुखार और दवा, तो सबसे पहले कोई बुखार से पीड़ित होगा, यानी कि नंबर 1 में उसको बुखार होगा, तभी वो डॉक्टर के पास जाएंगे, यानी 2 नंबर में, और फिर दवा लेंगे। ठीक है, जनरली क्या होता है, कोई कोई बुखार होता है फिर मेडिकल से दवाई ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेना चाहिए क्या? माँ जाना है क्या? बंद करो। अगर बुखार हो तो डॉक्टर के पास जाए, ना कि डायरेक्ट दवा लें मेडिकल से। ठीक है, नहीं तो डिजीज जो है, बुखार आपका और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। कोई भी टाइप का डिजीज हो, प्रॉब्लम हो, तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। तो पहला नंबर में हो गया बुखार, सेकंड में डॉक्टर, थर्ड में दवा। तो पहला और तीसरा क्या है? पहला और तीसरा, पहला हो गया बुखार और दवा, तीसरा। ठीक है, बुखार और दवा, यानी कि इसका आंसर हो गया डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया, बुखार दवा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को उनके घटते आकार के क्रमानुसार रखने पर तीसरा स्थान पर कौन सा शब्द होगा? देखिए, बकरी, हाथी, गाय, घोड़ा, सबसे बड़ा आकार का क्या होता है? हाथी, नंबर 1 में हाथी, सेकंड में घोड़ा, घोड़ा नंबर 2 में हो गया, और नंबर 3 में गाय, नंबर 4 बकरी। क्वेश्चन में क्या है, तीसरे स्थान पर कौन है? तो तीसरे स्थान पर गाय, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। तो इसी के साथ आज का जो है क्लास कंप्लीट होता है। अब बहुत ही जल्द इस चैनल में आपको सीटेट और CUET, देखिए सीटेट और CUET का क्लासेज करवाया जाएगा बहुत ही जल्द। इसलिए अगर आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप का वीडियो लेके आते रहूं। तो ऐसे ही क्लासेज के लिए बने रहें। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।